ब्राह्मण जिसके यहाँ पर त्रिकाल हवन होता था, भजन होता था, पूजा होती थी, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता। अब एक दिन दोपहर के समय उसका पति कहीं से काम करके आया, घर में हवन हुआ था, हवन कुंड में अग्नि जल रही थी बहुत ऊंची ऊंची। उसकी पत्नी आंगन में दाल में से कुछ बीन रही थी बैठकर आंगन में। उसका पति हार थक करके आया देवियों, और अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। अब उसका पति जैसे ही अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया, उसी समय उसका बालक पलंग से नीचे उतरा और धीरे धीरे अग्नि कुंड की तरफ जाने लगा। अब उसने जाते हुए अपने बालक को देखा तो मन में विचार किया, मुझे क्या करना चाहिए। सोते हुए पति को जगाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जगाती हूं तो मेरा बालक जल करके अग्नि में भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से सोच ही रही थी कि उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। देवियों, कुछ समय पश्चात उसके पति की नींद खुली, और जैसे ही उसके पति की नींद खुली, पतिव्रत धर्म पूरा होने के बाद में अब माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। एकदम से घबरा गई, मेरा बेटा दौड़ कर गई। परीक्षित, अग्नि की लंबी लंबी लपट जो जल रही थी, उनके बीचों बीच उसका बालक खेल रहा था। उसके पतिव्रत धर्म की वजह से अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ये पतिव्रत धर्म का प्रताप है देवियों। और सुनो, इतना सुन करके ब्रज की गोपी बोली, सुनो, आपने हमें बहुत सुनाया, लेकिन एक बात का जवाब आप हमें दे दीजिए, और जब तुम एक बात का जवाब दे दोगी तभी हम लौट कर चले जाएंगे। एक पतिव्रता नारी जो अपने पति से पल भर के लिए अलग नहीं होती, एक बार उसके पति को कहीं कमाने के लिए जाना पड़ गया, पति जाने लगा तो बेचारी रोने लगी, तुम चले जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म कैसे निभेगा। उन्होंने कहा, जो फोटो की पूजा करते हो ठाकुर जी को, ऐसे ही मेरा फोटो बना लीजिए, उसकी सेवा करते रहना। पत्नी मान गई बेचारी, उसने फोटो रूपी पति की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन उसका पति आ गया, और पति ने आकर के दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे दरवाजा खोलो देवी, दरवाजा खोलो। अब उस समय पर वो बेचारी अपने फोटो रूपी पति को भोजन करा रही थी। अब आप ये बताइए गोविंद, उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए था कि फोटो रूपी पति को भोजन कराना चाहिए था। इतना सुन करके भगवान बोले, बस यही बात है। बोले हाँ। अरे जब असली पति द्वारे पर खड़ा है तो इस फोटो की सेवा करने से क्या होता है। ब्रज की गोपियां बोली, बस प्रभु समझ गए, संसार के जितने भी पति हैं ना, ये केवल फोटो हैं। संसार के जितने भी पति हैं ये सब फोटो हैं, एक ना एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। ये शरीर मरण धर्म है। असली पति कौन है? परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 ईश्वर अंश
जीव और भगवान कृष्ण कौन है? परमात्मा। आत्मा के पति परमात्मा ही होते हैं। ऐसा ब्रज की गोपियां का मन देखा भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा, देवियों अब मैं तुम्हारे मन की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़े आनंद के साथ में रास की लीला प्रारंभ की भगवान ने आज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पुनः पुलनमाकत्य कालिंध्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदा गमन काक्षतः। कृष्ण से जो मिलने की तपंथी आज मानो ब्रज की गोपियों की पूरी होने को जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने ब्रज की गोपियों के साथ रास करने का मन बनाया। 3 कुंड बनाए हैं। एक में सभी ब्रज की गोपियां हैं, बीचों बीच में भगवान श्री राधा रानी के साथ में विराजमान है। दूसरे कुंड में जितनी ही ब्रज की गोपी हैं भगवान ने उतने रूप धारण कर लिए। हर ब्रज की गोपी को ऐसा लग रहा है केवल भगवान मेरे ही साथ हैं। और तीसरे कुंड में क्या है? बोले 2-2 ब्रज की गोपी हैं और बीच में भगवान हैं। 2-2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। प्रेम से बोलो राधे। ये जो रास के 5 अध्याय, रास 5 अध्याय जो है ना, ये भागवत में भगवान के प्राण हैं। कुछ लोग कहते हैं रास में नाचना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। इस संसार में जिस दिन से जन्म लेते हैं और मरते हैं तब तक हम नाचते ही तो रहते हैं। लेकिन कहते हैं रास 5 अध्याय में नाचने का मतलब है संसार में नाचना ही खत्म हो जाए। स्वयं भगवान शंकर भी यहां पर गोपी बनकर आए हैं और यहाँ पर ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने रास प्रारंभ किया। बड़े आनंद से बलगैया लेकर के भगवान रास कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान के साथ में रास में सम्मिलित होते हैं। रास रचो है यमुना किनारे महाराज रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। नाच कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल। राधा नाच कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचोए यमुना किनारे रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है।
चंद्र नाचे नाच तारगण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाच तारगण सूरज नाचे नाचे सूरज नाचे चंद्र नाच तारगण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाच तारगण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन आशिर चोए यमुना किनारे मारा सिर चोए रास रचोहे यमुना किनारे वहाँ रास रचोहे बाग बिहारी लाल की नाच यमुना नाच नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू अंग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन आशिर चोए यमुना किनारे संग रास रचोहे यमुना किनारे वहाँ रास रचोहे हरे आशिर चोए यमुना किनारे संग आशिर चोए रास रचोहे यमुना किनारे वहाँ रास रचोहे अरे पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार देखो रास रचोए पावन बज रही पायल की झनकार रास रचोहे बज रही पायल की पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार सो रास रचोए पावन बज रही पायल